Hello बच्चों, let's read the question and the question is read the following statements. यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? Excretory organ of arthropoda are malphizian tubules and green glands. Okay. Second है blood of arthropoda is yellow. Okay. Third is in insect respiratory gaseous exchange occur through trachea. Okay. Fourth है bombyx is commonly called silkworm. Okay. Fifth one is king crab or horseshoe crab is limulus. अब which of above statement are correct? पहला क्या है? पहला ऑप्शन है 1 3 and 4. बी है 1 2 and 4. ठीक है. ऑप्शन सी में है 1 1 3 4 and 5. ऑप्शन डी में है 2 4 and 5. ओके. तो अब हम इसका जल्दी से की कॉन्सेप्ट देखेंगे. इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. की कॉन्सेप्ट क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा का हम लोग कैरेक्टर देखेंगे. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका? फर्स्ट कैरेक्टर में हम लोग लिख सकते हैं कि इनका जो बॉडी होता है ना, वो डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. ओके. लिखेंगे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ओके, क्लियर? इनका बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है और वो है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. सेकंड क्या है? देयर बॉडी हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. इनके पास क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है. ओके, क्लियर? थर्ड कैरेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनके पास सिलोमिक कैविटी होता है और वो सिलोमिक कैविटी जो होता है ना, वो फिल्ड होता है ब्लड से. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिलोमिक कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड. इनका सिलोमिक कैविटी जो है वो ब्लड से भरा रहता है. फोर्थ क्या है? इनके पास ना कंपाउंड आई होता है. 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई. ओके, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई. इनके पास क्या होता है? कंपाउंड आई होता है, जिससे ये लोग देखते हैं. ओके. फिफ्थ क्या है? जो आर्थ्रोपोड्स होता है ना, वो एक्सक्रीट करते हैं. टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट करते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल से, जहां की एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना, वो एक्सक्रीट करते हैं ग्रीन ग्लैंड से. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड excrete through Malpighian tubule. ओके. और जो एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा होते हैं, excrete through ग्रीन ग्लैंड से. ओके. अब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसका? अब ये लोग रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं? रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? दे रेस्पायर थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस या फिर ट्रैकिया से. ओके. दे
रेस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, या फिर और ट्रैकिया से। ट्रैकिया से लोग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, इनके पास सेंसरी ऑर्गन होता है, दे हैव सेंसरी ऑर्गन। जैसे कि क्या क्या हो सकता है इसका सेंसरी ऑर्गन, हेयर्स हो सकता है, इनके बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होता है, एंटीना होता है, हेड पे अ पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, कंपाउंड आई जो है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन ही है। ओके, क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या, हमारा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड आर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड ग्रीन ग्लैंड्स, बिल्कुल सही है ये। ओके, फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड इज येलो। नहीं, ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड क्या होता है, वो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, उनका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। थर्ड क्या है, इन इंसेक्ट रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू ट्रैकिया, दिस इज ट्रू। इनका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रैकिया के थ्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है, बॉम्बेक्स इज कॉमनली कॉल्ड सिल्कवॉर्म, बिल्कुल ट्रू है। बॉम्बेक्स मोरी जो होते हैं उनको सिल्कवॉर्म भी कहा जाता है। ओके, फिफ्थ स्टेटमेंट है, किंग क्रैब और हॉर्सशू क्रैब इज लिमुलस, दैट्स ट्रू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तब हम लोग जल्दी से अपना ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 1, 3 एंड 4। नो, दिस कांट बी हैपन। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है 1, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। यहाँ पे 1, 3 एंड सिर्फ 4 तक है। ऑप्शन बी में क्या है, 1, 2 एंड 4, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या है, 1, 3, 4 एंड 5, ये करेक्ट है क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट ट्रूथ है हमारे। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, 2, 4 एंड 5, नो। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।